नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण गुप्ता। खबरों की भीड़ से अलग कुछ खबरें ऐसी होती है जिनकी तह तक जाना बहुत जरूरी होता है। कुछ ऐसी चुनिंदा खबरों को समेट कर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है खबरों की खबर, जिसमें हम हर उस खबर का पूरा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे जो दिन भर रहती है सुर्खियों में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर का। बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड इस वक्त सुलगा हुआ है। यहां एक बीजेपी नेता की हत्या के बाद सियासी दलों में जबरदस्त उबाल है। बीजेपी के बुलाए झारखंड बंद का भी असर प्रदेश भर में देखने को मिला। जहां कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की तो कई जगहों पर बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई। आखिर झारखंड में इतना क्यों मचा सियासी घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के कांके में बुधवार को बीजेपी नेता अमिल महतो टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के विरोध में बीजेपी ने पूरे झारखंड में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने गुरुवार को झारखंड बंद का ऐलान किया। इस बंद को आजसू और जेडीयू जैसे कई संगठनों का समर्थन मिला। बंद के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, रास्ते जाम किए गए और विधानसभा में भी हंगामा हुआ। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस बंद के दौरान रांची की ज्यादातर स्कूलें बंद रही। हालांकि कुछ परीक्षाएं चल रही हैं। बैंक और सरकारी दफ्तरों पर भी बंद का असर दिखा। जानकारी के अनुसार अनिल टाइगर होटल में एक युवक के साथ बातचीत कर रहे थे। वह युवक वहां 20 से 25 मिनट तक रहा। उसके जाने के बाद टाइगर अपना मोबाइल देखने लगे। तभी बाइक सवार 2 अपराधी वहां पहुंचे और पीछे से टाइगर के सिर में गोली मारकर भाग गए। गोली लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अनिल टाइगर को उठाया और तुरंत रिम्स ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। व्यक्ति जो है उसको घायल है और पुलिस उसमें तफ्तीश कर रही है। पुलिस की जो एक्शन है वो त्वरित गति से एक व्यक्ति भागा जिसके प्रति हम लोग जो है कठोरता से कार्रवाई कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। और रही बात कि पुलिस जो है पुलिस छापेमारी भी कर रही है और पुलिस उसको एक्शन करके दिखा भी रही है। हमारे लिए क्रिमिनल के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे हमारे बीजेपी पार्टी हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा है। उससे पहले हमारा रांची की जनता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी हमारी है। अभी मेरे को जस्ट खबर आई है, अभी हम लोग जांच करवा रहे हैं इसका। देखिए, एक बात आप दुखद है घटना, हत्या बहुत दुखद है, परंतु ये भी सत्य है कि रांची में जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं आज तक घटी है लगभग सभी का उद्भेदन हुआ, सब में लोग पकड़े गए हैं, इंक्लूडिंग अभी वो जो एक मिश्रा जी पर फायरिंग हुआ था उसमें भी लोग पकड़े गए हैं। तो घटनाएं रुकनी चाहिए, नो डाउट, और घटनाएं घट जाए तो उसके बाद में अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि घटना घटने के बाद यदि सही अपराधी पकड़े जाते हैं तो वो भी घटना को रोकने में भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक सहयोग करेंगे। परंतु ये दुखद घटना है। मैंने अनिल टाइगर को मैं भी पर्सनली जानता हूँ, बहुत दिनों से मैं जानता हूँ, और वो बैडमिंटन प्लेयर भी है मेरे ख्याल से, तो बैडमिंटन भी खेलता था। देखा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे नहीं मालूम है कि उसकी हत्या हो गई, मुझे बताया गया वो इंजर्ड है, लेकिन अभी डेथ कर गया है। दुखद है ये, और हम लोग हत्यारों को पकड़ेंगे, सजा दिलाएंगे, ये मेरा वायदा है। की हत्या के बाद झारखंड में उबाल दिख रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने हत्या के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया। इस बंद को कई संगठनों का समर्थन मिला। कांके में बीजेपी नेता की हत्या की खबर फैलते ही कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई इलाकों में सड़कों को जाम कर अपना विरोध जताया। इस दौरान रांची के कई स्कूल गुरुवार को बंद रहे। हालांकि जिन स्कूल में बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे वे खुले रहे। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर डटे दिखे। डोरंडा मंडल अध्यक्ष पीयूष विजयवर्गीय को डोरंडा पुलिस ने हिरासत में लिया। गुरुवार को झारखंड विधानसभा में भी अनिल महतो की हत्या को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा नया है, कार्यकर्ता भी है, जनता भी समर्थन दे दिया। कैसे? ये तो अपराधी का राज चल रहा है ना। आज तक कानून बोल के चीज खत्म हुई है, जंगल राज है।
लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ है ही नहीं है। यहाँ ये पार्टी भी आह्वान किया है, आज जनता भी समर्थन दे दिया। यही सरकार उनका सुनने वाले नहीं है। अब जनता रोड पर आ गया है। हर दिन लूट डकैती हत्या ये आम बात हो गया। ये जंगल राज है, या कानून बोल के कोई चीज नहीं है। रांची धुरवा बस स्टैंड पर भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव और भाजपा नेता कामेश्वर सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके अलावा भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के बाद रांची बंद करने समर्थकों के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रातू रोड में निकले और विरोध जताया। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में चल रहे झारखंड बंद का असर सबसे ज्यादा राजधानी रांची में दिखा। यहाँ जगह जगह पर चौराहों और सड़कों को जाम कर दिया गया। रांची के काठी टांड, रातू चौक और मांझी चौक, नेवारी विकास गोल चक्कर, रांची पिस्का मोड़ के साथ ही भारत माता चौक को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। सुबह मेरे घर पे पहुंच गए डीएसपी और सारे अधिकारी। हमने किस मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मैं आके सुबह से यहाँ बैठा हूँ। जनप्रतिनिधि का काम गेस्ट हाउस में बैठना नहीं है। कल जब मैं लोकसभा में था, एक बिल पर चर्चा हो रही थी, माननीय गृह मंत्री जी का रिप्लाई होने वाला था। मैं वॉशरूम के लिए बाहर निकला, सूचना मिली, तुरंत जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, वर्तमान में एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों और महामंडलेश्वर के रूप में सांड छोड़ रखे हैं, छुट्टल सांड छोड़ रखे हैं, ताकि ये सांड घुस घुस के सनातन को फैलाएं और दूसरे के खेतों को, अर्थात दूसरे धर्मों के खेतों को चर जाएं। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज में गौशाला पर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश के बयान के बाद अब भाजपा के नेताओं ने भी सपा अध्यक्ष पर बड़ा पलटवार किया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि आप गौशाला में सुगंध और दुर्गंध क्यों तलाश रहे हो, गौशाला में सनातन की आस्था तलाशो। देखिए, अखिलेश यादव इत्र की नगरी से आते हैं तो इत्र की बात करते हैं, और गौशाला के संबंध में एक तो अखिलेश यादव जी कहते क्या है, स्पष्ट नहीं होता है कि क्या कहना चाहते हैं। क्या गऊ से दुर्गंध पैदा होती है, या गऊ के गोबर से दुर्गंध पैदा होती है, या किसी अन्य चीज से दुर्गंध पैदा होती है? उनका सवाल या उनका उत्तर स्पष्ट नहीं है। हमको लगता है कि वो कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ रहे हैं। राणा सांगा का अपमान करने के बाद, मठाधीश को माफिया कहने के बाद, महाकुंभ का मजाक और मखौल उड़ाने के बाद अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, जो समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है वोट बैंक के चक्कर में, अब वो गाय और गौशाला का भी अपमान कर रही है। मतलब कि हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े एक और विषय का कहते हैं कि गाय और गौशाला बदबूदार है, हम इससे परफ्यूम पार्क बनाते हैं। देखिए, जिन लोगों को सुअर ज्यादा पसंद है, हो सकता है कि उनको गाय में कोई आस्था ना हो, गौ माता ना लगती हो और बदबूदार ही लगती हो, पर हिंदू आस्था के हर एक चिन्ह पर चोट करना, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। राम मंदिर बेकार है, ये राम गोपाल यादव ने कहा। रामचरितमानस को जलाने की बात करना, हिंदू धर्म धोखा है, ये इनके नेता ने कहा। जिस प्रकार से लगातार राम भक्तों पर गोली चलाने से लेकर बाकी सनातन के केंद्रों पर, सनातन के संस्थाओं पर हमले करना, चाहे वो महाकुंभ हो, और अब जो टिप्पणी की है गौ को लेकर, महात्मा गांधी भी गौ रक्षा के लिए और गौ की सेवा के लिए आग्रह करते थे, तो क्या वो भी गलत थे? भीमदास जी का एक प्रख्यात दोहा है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए,
दीपक जब जलता है तो उजियारा करता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है वो अंधेरा फेंकता है। उसी तरह की गति जो है श्रीमान अखिलेश यादव की है। गौ पालक कुल में जन्मने के बावजूद श्रीमान अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आ रही है। श्रीमान मुलायम सिंह यादव कोई अवतार तो थे नहीं, इत्र का उनका कारोबार था नहीं, बल्कि वह गोसेवक थे। ऐसे गोपालक समाज में जन्मने के बावजूद जिस तरह से गौशाला से दुर्गंध की बात अखिलेश यादव ने की, उन्होंने कुलद्रोह किया है, कुल को कलंकित करने का कुकर्म किया है, उनको उनका कुल क्षमा नहीं करेगा। उनके टाइम में गाय को काट दिया जाता था, योगी जी ने इसे बंद किया। यह गौ माता है, मां पर टिप्पणी नहीं की जाती। अखिलेश के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि हमारी मां भी चूल्हा गोबर से जलाती थी, हमने खाना भी वैसे ही खाया है। हमारे यहाँ गोबर को शुद्ध माना जाता है। सपा 2027 में हार रही है, इसलिए अखिलेश यादव ऐसे बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। देखिए, जिसको गाय में भी बदबू आ रही हो, गाय में तो कहते हैं देवी देवताओं का निवास होता है, यानी आपको देवी देवताओं का जहाँ निवास है वहाँ बदबू आ रही है। आप भी स्टालिन की तरह हो गए। जिसको सनातन में वो जो डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, ये दिखाई पड़ता था, आपको गौ माता में दुर्गंध आने लगी। ये आश्चर्य की बात है। आदरणीय नेताजी जब मुख्यमंत्री के, उन्होंने, मैं मेयर के रूप में मैंने कान्हा उपवन बनाया था जिसमें गोवंश को रखा जाता था, बधाई दी थी और उन्होंने कहा कि गाय का संरक्षण किया, बेटा बड़ा पुण्य काम किया। आदरणीय अखिलेश जी को तो योगी जी को फोन करके बधाई देनी चाहिए थी कि जो वो मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं कर पाए, गौशाला नहीं खोल पाए, योगी जी ने तो गांव-गांव गौशालाएं खोल दी हैं और गाय पालने पर वो पैसा दे रहे हैं, तो उसका रक्षण कर रहे हैं, तो उनको उस पर सोचना चाहिए। अब ये सब गौशाला से या गोबर से जीवन, चूल्हा जलता रहा, अनगिनत बीमारियां ठीक होती हैं। गोबर बहुत सारे पवित्र कामों में इस्तेमाल होता है, हमारे पूजा हवन में इस्तेमाल होता है, उनको गंध दिखाई देती है। तो ये हिंदू हेट्रेड मानसिकता है जो मंदिर के लिए रहा, या वही कार सेवकों पे गोली चलाने वाली पार्टी है। तो आप उनसे यही महाकुंभ में के बारे में भी यही कहा गया, हमेशा हर बार मोदी जी या योगी जी या भाजपा कोई भी ऐसा कदम उठाती हो, राम मंदिर हो या बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो या महाकाल का मंदिर हो, हमेशा हम लोगों को इस तरह से बहुत गंदी टिप्पणियां विपक्षियों से मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि हिंदू हेट्रेड मानसिकता कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही। मोदी और योगी जी को हेट करते करते अब पूरे 100 करोड़ और हमारी आस्था पर भी प्रहार होने लगा है और रोजाना हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गौशालाओं और आवारा पशुओं को लेकर पहले से ही चर्चा होती रही है। बीजेपी सरकार ने प्रदेश भर में गौशालाएं बनवाई है ताकि सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को उनमें रखा जा सके। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है, लेकिन उनके बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। खबरों की खबर में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।